कोशिश कर रही है और जो अलग अलग जो टीम बनाकर इसका जो जांच प्रक्रिया जो शुरुआत किया गया है वो वही लोग हैं जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। नीट की छात्रा थी जिसका रेप उसी के हॉस्टल में, उसी हॉस्टल के मालिक के द्वारा किया गया। हम लोग सेफ नहीं है, हमारे साथ कभी भी ये घटना हो सकती है। हो सकता है कोई वो रेपिस्ट हो जो यहाँ से हमें नोट कर रहा हो कि तुम हमारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, आओ तुम्हें अगला नाम हम ही हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, नीट छात्रा कांड के बाद लगातार नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए लोग जगह जगह पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम आपको बता दें कि कारगिल चौक पर है, पटना के कारगिल चौक पर, और यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र और छात्राएं नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए मगध महिला कॉलेज से रोड मार्च करते हुए कारगिल चौक पहुंचे हुए हैं। तस्वीर लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम छात्राओं से जब मैंने बात करने का प्रयास किया तो छात्राओं का साफ तौर से ये कहना है कि देखिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी नीट छात्रा को इंसाफ मिल सकता है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। महिलाओं के हक के अधिकार के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग? यही कहेंगे कि जो लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है और लगातार प्रशासन इसको छिपाने की जो कोशिश कर रही है और जो अलग अलग जो टीम बनाकर इसका जो जांच प्रक्रिया जो शुरुआत किया गया है वो वही लोग हैं जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। हम चाहेंगे कि इस मामला को सीबीआई को दिया जाए और जितना जल्दी से जल्दी लड़की को न्याय दिया जाए और जो दोषी है उसको सजा दी जाए। क्या पुलिस पर भरोसा नहीं आता? अभी जो पूरा जो काम की है पुलिस प्रशासन जो हड़बड़ी में रही है और अलग अलग तरीके से इस केस को मरोड़ने की कोशिश की है, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या है भरोसा? हम महिलाओं का तो भरोसा है, इस प्रशासन ने तो तोड़ दिया और सरकार ने भी तोड़ दिया है, क्योंकि नीतीश जी ने भी सामने से आकर कुछ नहीं बोला महिलाओं के लिए और सम्राट चौधरी जी ने भी कुछ नहीं बोला, जबकि उनको कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री बनाया गया था। तो हम इन सरकार से भी क्या उम्मीद करेंगे? सुशासन बाबू का सरकार है ना? नहीं, सुशासन बाबू का सरकार इसलिए बनाया गया था क्योंकि हम मानते थे कि ये महिलाओं के हित में काम करती होगी, लेकिन हम इस तरह से अभी सरकार को नहीं देख पा रहे हैं कि सच में महिलाओं के हित में काम करती है। ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा? ये लगातार जारी रहेगा। आज ये सिर्फ ट्रेलर है, आगे हम बड़े तौर पे इसका हम लोग प्रोटेस्ट पूरे बिहार में करेंगे। हर दिन रोज ना रोज हम सुनते हैं कि पटना में किसी न किसी लड़की का रेप हो रहा है। एक नीट की छात्रा थी जिसका रेप उसी के हॉस्टल में, उसी हॉस्टल के मालिक के द्वारा किया गया। तो ये हमारी मांग है कि बिहार में रेप कल्चर को बंद किया जाए, ऐसी सजा दी जाए जिससे कि रेप करने वाले रेपिस्ट को डर लगे किसी भी लड़की का रेप करने में। मांग क्या कर रही है? मांग हमारी है कि नीट की छात्रा के लिए सीबीआई जांच करवाई जाए। नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग रोड पर प्रदर्शन करने उतरे हैं। आप ही एक बेटी है, बिहार की बेटी है, कैसे देख रही है, कैसे इंसाफ मिलेगा? हम देख रहे हैं आज हम, कल कोई और, कोई कल और। हम देख रहे हैं कि एक घटना, दो घटना, तीन घटना, चार घटना, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि 4 साल बच्ची के साथ किस तरीके से रेप हो रहा है। हम देखते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को कहता है ये सरकार में रहने वाले लोग कि महिलाएं बिहार की 20-25 हजार में मिल जाती हैं। देख रहे हैं कि ये सरकार किस तरीके से महिलाओं का शोषण कर रही है, किस तरीके से रेप कल्चर को बढ़ावा दे रही है। हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों के साथ खुलेआम मर्द छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देते हैं और हम शांत होकर वहां से निकल जाते हैं। क्या हमारी ये गलती है कि हम महिला पैदा हुए हैं? ये हमारा सवाल है और हम ये चाहते हैं कि ये सरकार सीबीआई जांच बैठाए और इस पे जांच करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मांग क्या है आप लोगों का? सीबीआई जांच की मांग है और रेप दोबारा ना हो। भरोसा है कि सीबीआई जांच होगी तो इंसाफ मिल सकता है? अगर सरकार चाहेगी, सही ढंग से चाहेगी तो रेप आज बंद हो सकता है। हेलमेट के लिए पुलिस मारती है, हेलमेट के लिए या किसी भी चीज के लिए, ट्रैफिक रूल्स के लिए बहुत सारे नियम है। हम देखते हैं उसको किस तरीके से लोगों में तब्दील होता है, लोग उसको अपनाते हैं। जब इस घटना को कड़ी से कड़ी सख्ती के साथ पेश किया जाएगा और लागू किया जाएगा तो लोग रुकेंगे और ऐसी घटना रुकेगी। इस घटना के बाद अपने आप को कितना सुरक्षित आप लोग? नहीं सुरक्षित है, हम तो हॉस्टल कैंपस में नहीं सुरक्षित है, हम तो कॉलेज कैंपस में सुरक्षित नहीं है। हम लोग सेफ नहीं है, हमारे साथ कभी भी ये घटना हो सकती है। हो सकता है कोई वो रेपिस्ट हो जो यहाँ से हमें नोट कर रहा हो कि तुम हमारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, आओ तुम्हें अगला नाम हम ही हो।
तो यहाँ किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल बनाया जाता है। तो ऐसे में सरकार जो दावा कर रही है कि बेटी सुरक्षित है, अगर हमारी बेटी को कोई छेड़ता है तो उसे तुरंत पुलिसिया कार्रवाई करेगी, लेकिन आए दिन अपराध देखने को मिल रहा है, यौन शोषण का मामला सामने आप यहाँ कैमरा घुमाइए, यहाँ कैमरा घुमाइए, यहाँ देखिए कि यहाँ आंदोलन कर रहे लोगों के लिए कितनी पुलिस है। हम ये कहते हैं कि जहाँ से महिलाएं घूम रही हैं, जहाँ जा रही हैं, आ रही हैं, वहाँ इतनी सेफ्टी क्यों नहीं है? क्यों नहीं परिवार में इस तरीके से ये सरकार ऐसा कानून बनाती है कि भेदभाव ना हो? माँ बाप क्यों नहीं अपने बच्चे को इस तरीके से परवरिश करते हैं कि बेटा बेटी बराबर हो? ये तो हमारे साथ बचपन में जब हम पैदा होते हैं, बड़े होना शुरू होते हैं, तभी से ये शुरू हो जाता है। आप भी हॉस्टल में रहती हैं? बिल्कुल हॉस्टल में। आप अपने आप को सुरक्षित समझती हैं? बिल्कुल नहीं, अगर सुरक्षित होते तो 5 बजे बंद ना हो जाते हम लोग हॉस्टल में, 10 बजे रात 2 बजे रात तक घूमते। रोड पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं, एक छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए। जी, लगता है कि आप लोग रोड पर प्रदर्शन करने से इंसाफ मिल सकता है? ये बहुत दुखद बात है कि ये सरकार जो सत्ता में बैठी है वो इतनी गूंगी बहरी है। उसने रेप और हत्या को महिलाओं की इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमें बार बार सड़कों पे उतरना पड़ता है। पहली बार जब हम सड़कों पे उतरे तो एसआईटी का गठन हुआ, पोस्टमार्टम हुआ और इस सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। तो ये बात तो साफ है कि जब महिलाएं उतरेंगी, जब छात्र नौजवान उतरेंगे तो इस सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। तो हम इसी तरह से सड़कों पे उतरे रहेंगे जब तक सीबीआई जांच की मांग, जब तक महिला सुरक्षा की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग उतरे रहेंगे। सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा, एसआईटी की गठन हुई है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है, सच के आधार पर लोग को डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। एफएचएल के बायोलॉजिकल रिपोर्ट के बाद जो यौन शोषण का मामला सामने आया, लगातार डीएनए टेस्ट की जा रही है, सच के आधार पर लोगों को उठाया जा रहा है। सरकार ने इतना किया है कि उन्होंने एक एसआईटी गठन का जुमला दे दिया है। ये जुमले की ही सरकार है। इस सरकार ने जुमला पहले ये दिया था, इसके जो ये टूल है पुलिस, उसने जुमला ये दिया था बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कि बलात्कार हुआ ही नहीं है। बलात्कार जो एक लीगल टर्म है, जो कोर्ट देता है, वो पुलिस ने कह दिया कि हुआ ही नहीं है। फिर हमारे लगातार सड़कों पर उतरने के बाद इनको पोस्टमार्टम जांच करानी पड़ी और अब एसआईटी में ये उन्हीं लोगों को पदाधिकारी बना देते हैं जिन लोगों ने कहा था कि रेप नहीं हुआ और मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। तो ऐसी सरकार पे, ऐसी किसी एसआईटी पे हमें कोई भरोसा नहीं है। हमें सीबीआई जांच की मांग को पूरा करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। 2 नीट छात्राओं के साथ लगातार एक के बाद एक रेप हो जाता है। 17 साल की लड़की को बैरिया में सिर्फ ना कहने के लिए जिंदा जला दिया जाता है। पटना यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक कार्यरत महिला के साथ रेप कर दिया जाता है, उसके पति को पीटा जाता है और हिना परवीन को उनके घर से निकाल के रेप कर दिया जाता है, गैंग रेप कर दिया जाता है। तो हम हॉस्टल में सेफ नहीं है, पब्लिक हॉस्टल में सेफ नहीं है, प्राइवेट हॉस्टल में सेफ नहीं है, कैंपस में सेफ नहीं है, घर में सेफ नहीं है, सड़कों पे सेफ नहीं है। तो हम बिहार में, पटना में और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुशासन बाबू के महा मंगल राज में हम सेफ कहाँ हैं? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमारी मांग है कि महिला सुरक्षा जो है वो बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है बिहार में और लगातार आए दिन घटना बढ़ते ही जा रहा है और सरकार को इसमें स्टेप्स लेने चाहिए थे, लेकिन वो उल्टा रेपिस्ट को संरक्षण देते हैं और उनके ही पक्ष में रहते हैं। हम देखते हैं कि मामले जो है उसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए और तमाम तरह के जो हॉस्टल्स चल रहे हैं पटना में, एक बड़े लेवल पे हॉस्टल्स का चल रहा है। बिहार में बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ छात्राएं आकर पढ़ती है, उसकी एक निगरानी के लिए बॉडी होनी चाहिए। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, मामला की सीबीआई जांच होनी चाहिए और महिला सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। इस घटना के बाद अपने आप को बिल्कुल, हम जहाँ पे खड़े हैं, चाहे वो घर हो, हॉस्टल हो, कैंपसेस हो, रोड हो, गली हो, मोहल्ला हो, कहीं भी एक महिला सुरक्षित नहीं है और इस पे सरकार को चिंतित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई जारी रहेगी। अदिति नाम है।